Good morning students, welcome again to your science class, 8th class. We are reading your 5th chapter in science, which is coal and petroleum. And in this chapter we have learnt yesterday's videos that what is the source of energy and source of energy, type of source of energy. And हम लोग जो है हम लोग जो स्टडी करेंगे, वी विल स्टडी हियर द कोल इज़ ए फॉसिल फ्यूल। और कल हमने ये बताया था कि इन दिस चैप्टर वी लर्न ओनली फॉसिल्स फ्यूल्स इन विच और अमोंग देम ए फॉसिल फ्यूल इज़ कॉल। तो व्हाट इज़ कॉल, लेट्स सी। यू मे हैव सीन कोल और हर्ड अबाउट इट। फिगर 5.1 यू मे हैव सीन, आपने कोयला देखा होगा और उसके बारे में सुना भी होगा। इट इज़ एन हार्ड एज स्टोन एंड इट ब्लैक इन कलर, ये काले रंग का होता है और पत्थर के समान कठोर होता है। सो स्टूडेंट्स लुक फिगर 5.1, हियर इज़ ए कोल डायग्राम। तो इट इज़ ए सब्सटेंस विच इज़ हार्ड इन नेचर एंड ब्लैक इन कलर। कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल यूज टू कुक फूड। कोयला जो है वो खाना बनाने के लिए ईंधन के रूप में काम आता है, फ्यूल के रूप में। अर्लियर, बहुत पहले, इट वॉज यूज्ड इन रेलवे इंजन्स टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन। बहुत पहले रेल इंजनों को चलाने के लिए कोयले से भाप बनाई जाती थी और उसी भाप से रेल इंजन जो है वो क्या करते थे, रन करते थे, दौड़ते थे। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट्स, और थर्मल पावर प्लांट्स में जहाँ हीट से क्या बनाई जाती है, इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, ऐसे प्लांट्स को थर्मल पावर प्लांट्स कहते हैं, बिकॉज थर्मल इज़ हीट। ठीक है, तो इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। थर्मल पावर प्लांट में इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बनाने के लिए ये थर्मल पावर प्लांट में काम आते हैं। कोल इज़ ऑल्सो यूज्ड एज ए फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज़, और बहुत सारे उद्योगों में कोल जो है वो एज ए फ्यूल काम में लिया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यूजेज ऑफ कोल आपने देखा। ठीक है, स्टोरी ऑफ कोल देखिए। पहली वंडर्ड दैट वेयर डू वी गेट कोल फ्रॉम एंड हाउ इज़ इट फॉर्मेड। पहली जानना चाहती है कि कोल कहाँ से प्राप्त होता है हमें और ये कैसे बनता है। एंड वी ऑल्सो वंडर्ड फॉर इट अबाउट 300 मिलियन ईयर्स अगो, 300 मिलियन पहले, 300 मिलियन वर्ष पहले, अगो द अर्थ हैड डेंस्ड फॉरेस्ट इन लो लेइंग वेटलैंड एरियाज़। जो नीचे तलहटी वाले गीले क्षेत्र थे, जलीय क्षेत्र थे, उसमें 300 मिलियन वर्ष पहले जो बहुत घने वन थे, बहुत घने फॉरेस्ट थे, डेंस फॉरेस्ट एरिया था वो, ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस लाइक फ्लडिंग। ठीक है, बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण दीज फॉरेस्ट गॉट ब्यूरिड अंडर द सॉइल। ये फॉरेस्ट जो है वो कम्प्लीटली किसके नीचे ब्यूरिड हो गए, किसके नीचे ब्यूरिड, सॉइल के नीचे दब गए। क्यों, बिकॉज द फ्लोविंग वाटर कम्स सॉइल अलोंग इट अंडर द सॉइल एज मोर सॉइल डिपॉजिट ओवर देम। जैसे जैसे इन पर मिट्टी जमती गई, दे वर कंप्रेस्ड, तो वो दबते गए। कंप्रेस्ड होना मतलब संपीड़ित होते गए। द टेम्परेचर ऑल्सो रोज एज दे सेंक डीपर एंड डीपर, और टेम्परेचर बढ़ता गया जैसे जैसे वो गहराई में दबते गए। अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, उच्च ताप और उच्च दाब के कारण डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल। जो मरे हुए जीव जंतु और पौधे थे वो किस में बदल गए, ये प्लांट्स किस में बदल गए, कोल में बदल गए। तो हियर इज़ द मेकिंग प्रोसेस ऑफ कोल। यहाँ से आप कोयला किस तरह से बनता है वो कर सकते हो। हियर इज़ द मेकिंग प्रोसेस ऑफ कोल। Got buried, then as more soil temperature they compressed, the temperature also rose, they sank deeper and deeper. Under high pressure and high temperature dead plants got slowly convert to coal। ठीक है, ये कोयला किस तरह से बनता है उसका प्रोसेस है। एज कोल प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड
कार्बोनाइजेशन, ये कार्बनीकरण की परिभाषा है आपकी कि वनस्पति द्वारा जो है, क्योंकि कार्बन पाया जाता है, कोयले में कार्बन पाया जाता है, तो इस तरह से डेड वनस्पति या वेजिटेशन के द्वारा कोयला बनने की प्रक्रिया को कार्बनीकरण कहा जाता है। तो व्हाट इज कार्बोनाइजेशन? हियर इज द डेफिनेशन ऑफ कार्बोनाइजेशन कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। सिंस इट वाज फॉर्मेड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन, चूँकि ये पौधों के अवशेषों से बना है। किससे बना है? जो अवशेष, मरे हुए पौधों के जो पार्ट्स बच गए थे पीछे दबे हुए मिट्टी में, उनसे बना है। कॉल इज ऑल्सो कोल्ड ए फॉसिल फ्यूल, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। ए कोल माइन इज शोन इन फिगर 5.2। देखिए, हियर इज ए कोल माइन। द डायग्राम इज नॉट क्लियर, कोई बात नहीं, जैसा भी आप देखिए, ठीक है। वी विल सी ए क्लियर डायग्राम इन नेक्स्ट वीडियोज़। व्हेन हीटेड इन एयर, जब कोयले को हवा में गर्म किया जाता है, कोल बर्न्स एंड प्रोड्यूस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो कोयला जलता है हवा में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बनाता है। कोल इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल products such as coke, coal tar and coal gas. Coal is processed in industry to get some useful products. जब कोयले का प्रक्रमण किया जाता है या जलाया जाता है कोयले को किसके अंदर? इंडस्ट्रीज़ के अंदर, तो उससे कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स प्राप्त होते हैं हमको, सच एज कोल, कोक, कोल तार एंड कोल गैस। तो व्हाट इज़ कोक? लेट्स सी, इट इज़ ए पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। ये जो है वो कठोर, टफ, कठोर, पोरस यानी छिद्रों वाला, एंड ब्लैक सब्सटेंस, इट इज़ एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ये कार्बन का शुद्ध रूप है, काले रंग का होता है और सैरंध्र पदार्थ होता है। कोक इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन द एक्सक्रिएशन ऑफ मैनी मेटल्स। जो कोक है वो कहाँ उपयोग में लिया जाता है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, इस्पात उद्योग में, और बहुत सारे धातुओं के निष्कर्षण में जो कोक है वो काम में लिया जाता है। नेक्स्ट इज कोल तार। इट इज़ ए ब्लैक थिक लिक्विड एट फिगर 5.3 विद एन अनप्लीजेंट स्मेल। इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंस। क्या कह रहे हैं कि इट इज़ ए ब्लैक, ये काले रंग का थिक लिक्विड, गाढ़ा द्रव है। एन अनप्लीजेंट स्मेल, बुरी स्मेल, जो अच्छी नहीं लगे वो, अनप्लीजेंट स्मेल वाला एक गाढ़ा द्रव है। इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंस, ये लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण है। प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल तार आर यूज्ड एज स्टार्टिंग मटीरियल्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वेरियस सब्सटेंस यूज्ड इन एवरीडे लाइफ एंड इन इंडस्ट्री। जो 200 पदार्थों का सब्सटेंस है। और प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोलतार, कोलतार से जो प्रोडक्ट्स ऑब्टेन किए जाते हैं, प्राप्त किए जाते हैं, उनको हम लोग हमारे बहुत सारे उद्योगों में या बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। एज लाइक वेरियस सब्सटेंस यूज्ड इन एवरीडे लाइफ एंड इन इंडस्ट्री, और उद्योगों में लाइक सिंथेटिक डाइज, है ना, सिंथेटिक यानी कृत्रिम रंग, ड्रग्स, एक्सप्लोजिव्स, परफ्यूम्स, प्लास्टिक्स, पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल्स, रूफिंग यानी छत मटेरियल्स, ठीक है, एट्सेट्रा। इंटरेस्टिंगली, नेफ्थलीन balls used to repel moths and other insects are also obtained from coal tar। और आपको बता दें, ये रुचिकर है कि जो सिल्क मोथ नहीं, मोथ्स, जो छोटे छोटे कीट पतंगे होते हैं, उनको भगाने के लिए जो नेफ्थलीन की बॉल्स हम रखते हैं, नेफ्थलीन की गोलियां रखते हैं, वो भी कोल तार से ही प्राप्त होती है। दीज डेज बिटुमिन ए पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ कोल तार। आजकल जो है वो बिटुमिनी जो है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है कि वो कोल तार की जगह यूज़ में लिया जाता है। फॉर मेटलिंग द रोड बनाने के लिए जो है क्या काम में लिया जाता है? बिटुमिनी काम में लिया जाता है। इट इज़ ए पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ठीक है। और कहाँ काम में लिया जाता है? प्लेस ऑफ कोल तार की जगह काम में लिया जाता है। नेक्स्ट इज़ कोल गैस। कोल गैस इज़ ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। देखिए, कोल गैस इज़ ऑब्टेन्ड कब निकलती है, ये कब प्राप्त की जाती है? कोल गैस ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। जब कोल से
क्या बनाई जाती है, कोयले से कोक बनाई जाती है। उसके दौरान जो है, उस प्रोसेस के दौरान कोल गैस निकलती है। इट इज़ यूज्ड एज ए फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्री, ये ईंधन के रूप में बहुत सारे उद्योगों में काम में ली जाती है। सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स, ठीक है, और ये जो कोल प्लांट्स होते हैं उनके आसपास में ही काफ़ी अधिक मात्रा में निकलती है। कोल गैस वाज यूज्ड फॉर स्ट्रीट लाइटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन लंदन इन 1810 एंड इन न्यूयॉर्क अराउंड 1820। मतलब कोल गैस को जो है सबसे पहले 1810 में लंदन में और न्यूयॉर्क में 1820 में जो है रोड लाइटनिंग के लिए काम में लिया गया था, सड़कों पर रोशनी करने के लिए। नावे डेज, आजकल इट इज़ यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ हीट रेदर देन लाइट। आजकल ये रोशनी करने की बजाय जो है वो ऊष्मा के स्रोत के रूप में अधिक काम में ली जाती है। सो हियर इज़ द कोल एंड हिस्ट्री ऑफ कोल and formation process of coal we have learnt in this video. And students, next product or next fuel, fossil fuel is petroleum, which we will read in your next video on tomorrow. तो यहाँ से you have to do in your notebook कि what is coal and where does we get from it, and what is the coal making formation, and what is coal gas, what is coke, etc. Okay students.